अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमदर्द से दुआ खाना पाकिस्तान से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आपके कमेंट्स देखकर बड़ी खुशी होती है। आपको ये मालूम है कि हम हर रोज़ आपकी सेहत की बेहतरी के लिए एक नई काविश के साथ आपके सामने हाज़िर होते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है एक्नी, कील मुहासे, जिनको जवानी दाने भी कहा जाता है। नाज़रीन, बिलखसूस 16 से 25 साल की उम्र के बच्चे और बच्चियाँ इस मर्ज़ में, ये जो जल्दी मर्ज़ है, इसमें पाए जाते हैं और ये यंग लड़के और लड़कियों को होता है। इसकी कई वजूहात हैं नाज़रीन। खून की ख़राबी, जिल्द में चिकनाई की ज़्यादती का हो जाना, जिनसी हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन का नतीजा होना, ज़ोफ़े हज़म, दायमी कब्ज़, बवासीर, हवा में नमी की ज़्यादती, अफसाने सेहत के असूलों से इनहराफ, गरम, मुर्गन, मुहर्रक और मीठी ग़िज़ा का बकसरत इस्तेमाल, नीज़ ख़वातीन में अय्याम की ख़राबी की वजह से भी ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। नाज़रीन, इसकी अलामात जो हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। चेहरा पर सुर्ख या सफ़ेद रंगत की फिंसियाँ निकल आती हैं, जो खुशखास के दाने से लेकर मटर के दाने के जिसामत के बराबर तक हो सकती हैं। इन फिंसियों को दबाने पर इनसे पीप जैसा मवाद खारिज होता है और इस जगह पर गड़ा पड़ जाता है। आराम आने के बाद चेहरे पर स्याह रंग के दाग नमूदार होते हैं। चेहरे पर अक्सर दाने नमूदार होते रहते हैं। पहले दाने ख़त्म हो जाते हैं, फिर नए दाने दोबारा आ जाते हैं। कुछ बच्चे और बच्चियां जो हैं वो इस मर्ज़ से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे और बच्चियां शादी के बाद ही इस मर्ज़ से छुटकारा पाते हैं। असल में नाज़रीन, अगर दुरुस्त ट्रीटमेंट की जाए तो इस मर्ज़ यानी जल्दी मर्ज़ को ख़त्म किया जा सकता है। नाज़रीन, इसके लिए हम जो है वो अपनी अद्वियात भी इस्तेमाल करवाते हैं, जो कि हमारी ज़ाती फार्मूलेशन है। उसको लेने के लिए आपको हमारे वेबसाइट एड्रेस www.hsdpak.com पर रब्ता करना होगा। अभी मैं यहाँ पर आपको जो आम बाज़ार से अवेलेबल अशिया हैं उनको बता देता हूँ। नाज़रीन, वो आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाएगा। नाज़रीन, नुस्खा जो है उसको नोट करें। अलर्स कैप्सूल हैं, जिसको अलर्जी कैप्सूल भी कहा जाता है, ये करशी के हैं। ये रोज़ाना आपने सुबह एक अदद इस्तेमाल करना है। करशी की मुसफ़िन टैबलेट्स यानी गोलियां जो हैं वो 2 अदद आपने सुबह इस्तेमाल करनी है। किसके साथ इस्तेमाल करनी है? करशी का शरते अनाब 3 चम्मच आप 1 गिलास पानी के अंदर हल करें। करशी का शरते अनाब 3 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर हल करें। अलर्स कैप्सूल 1 अदद और मुसफ़िन 2 गोलियाँ सुबह नाश्ते के बाद आप इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से दोपहर की ग़िज़ा खाने के बाद करशी का अक्सीर जिगर शरबत जो है वो 2 चम्मच और करशी की अक्सीर जिगर गोलियाँ जो हैं वो 2 अदद आप इस्तेमाल करेंगे। रात को सोते वक्त करशी की हब्बे तनकार 2 अदद पानी के साथ, अगर आपको कब्ज़ है। अगर कब्ज़ नहीं है तो हब्बे कब्ज़ निशादरी जो है वो आप 2 गोलियाँ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दूध हज़म और नरम ग़िज़ा जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। दोबारा एक बार फिर रिवाइज़ कर देता हूँ, उसका नोट फरमा लें। सुबह शाम करशी के अलर्स कैप्सूल 1 अदद, मुसफ़िन गोलियाँ 2 अदद, शरबते अनाब 3 चम्मच 1 गिलास पानी में हल करके उसके साथ आप इस्तेमाल करें। दोपहर को आप अक्सीर जिगर लिक्विड और अक्सीर जिगर गोलियाँ इस्तेमाल करें। अक्सीर जिगर लिक्विड 1 चम्मच और अक्सीर जिगर गोलियाँ 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे दोपहर के खाने के बाद। और रात को सोते वक्त एक तो आपने जो सुबह में लिया होगा करशी का अलर्स कैप्सूल और मुसफ़िन गोलियाँ शरबते अनाब में डाल के वो भी इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको कब्ज़ है तो हब्बे तनकार 1 गोली, और अगर कब्ज़ नहीं है तो आप हब्बे कब्ज़ निशादरी 1 से 2 गोलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका ये जो मसला है पीप दानों वाला या जिसको एक्नी कहा जाता है, इसके साथ साथ नाज़रीन आप अपने चेहरे को साफ़ रखें, गंदों गुबार से महफूज रहें, धुएँ से महफूज रहें और अपने चेहरे को धोते रहें। नाज़रीन, अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।